हम लोगों को तो परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। हम तो चाहते हैं कांग्रेस वापस आए, लेकिन सब मिल के कहेंगे तब ना, एक जने के कहने से क्या होता है। पहले के टाइम पे सत्ता में कांग्रेस बहुत थी, लेकिन आज के टाइम पे कांग्रेस नहीं है। तो क्यों नहीं है, आप बता सकते हैं? उन्होंने भी 15 साल पहले अच्छा काम किया, इनको भी 15 साल मिल गए। दोनों ठीक है। उनके भी काम कोई ऐसे नेगेटिव नहीं है, इनके भी काम कोई नेगेटिव नहीं है। दोनों ने देश को तरक्की दी है, उन्होंने भी काफी तरक्की दी है, बहुत सारी मिसालें हैं उनके बारे में। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने जो एक चीज को कैच किया, डेवलपमेंट को, जो टेक्नोलॉजी को कैच किया, उस वजह से जो 60 साल 70 साल में जो काम हुए वो 10 साल में लगता है कि ज्यादा हो गए हैं। तो क्योंकि उन्होंने इतना टाइट कर दिया था सभी को, ऑल ओवर इंडिया में जनता कर्फ्यू और ये सब देखते हुए, तो अच्छा था। और अगर जैसे कांग्रेस की सरकार भी ठीक थी, मोस्टली क्या है 70 साल में कांग्रेस कांग्रेस क्यों नहीं है, आप बता सकते हैं? कांग्रेस का राज क्यों नहीं है? उनका कोई नेता ढंग का नहीं है उनके पास, ना कोई वो है वो सरकार चलाए जी। उनके पास कोई भी सरकार वो आदमी नहीं है उनके पास जो काम बोलता है, जनता काम को देखता है। जो काम नहीं करेगा वो तो गिरेगी। आपके हिसाब से बीजेपी ने काम नहीं किया है? निकम्मी सरकार है, इसको निकम्मी सरकार है ये सरकार को कोई मायने ही नहीं है। जब केजरीवाल आए थे नए, तो काम कुछ कार हुई तो जीते थे। सब कह रहे थे कि केजरीवाल नहीं छूटेंगे, क्यों नहीं, कैसे छूट गए वो? दुनिया तो कह रही नहीं छूटेंगे, अंदर ही पड़ेंगे। बड़ा वो राज लिया ना, एक के साथ एक फ्री। काम होता वैसे तो बीजेपी के गाने गा रहा है, यहाँ बोलना के केजरीवाल जी के पास पहुंचा था, बाबूजी मेरे को ये चाहिए, तब उस दिन तेरी वीडियो बनी, क्यों भागा था फोन करते? बोलो बोलो यार, तुम्हारी वीडियो वहां भी चल रही है, वो तुम्हारी तो भी देख रहे हैं। बोल भाई साहब, मोदी जी ने करा क्या नहीं है ये बताओ आप। केजरीवाल जी ने जो करा दवाई लेने मम्मी जी कहाँ चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, दवाई फ्री की लेने के लिए मम्मी जी कहाँ जाती है? शोरूम जाती है, दिन दयाल जाते फ्री दवाई। बिजनेस सबका डाउन है, लेकिन सब भी पता नहीं मोदी को ना चाहते भी मोदी कैसे जीत जाता है, ये नहीं पता। हम तो चाहते हैं कांग्रेस वापस आए, कांग्रेस का राज हो। तो कहते हैं आज के डेट में, कहते हैं ना मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। देखो, हिंदू मुसलमान तो पहले भी था, क्या उस टाइम पे होता नहीं था? जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तब कितने हिंदुओं को मार के गिराया गया। अगर शायद 1 लाख रुपए साल का देने का अगर वो एक वादा ना होता कांग्रेस का, तो मैं नहीं कहता उनको यूपी में वोट मिलते। जिनकी एवरेज इनकम घर की 10-12 हज़ार रुपये मंथली है, उन लोगों को आप वादा कर दो कि जी हम आपको 10 हज़ार रुपये महीना देना शुरू कर देंगे, 8,500 रुपये महीना देना शुरू कर देंगे, तो वोट डालेंगे। नॉलेज में आती जा रही है बात कि भाई कांग्रेस ऐसे कांग्रेस ऐसे। अब कांग्रेस में रहा भी नहीं कोई, सही मायने में बात पूछे तो इसीलिए कांग्रेस। मैडम, कांग्रेस से काम नहीं करा होता तो ये लोग कैसे बढ़े हैं? कांग्रेस ने काम खुद भी खाया और दूसरों को खिलाया भी है, ये मत को। अभी इनके कहना है क्या जी मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या करा बताओ मुझे, हमें भी तो कुछ खबर होगी कुछ करा है। नाम का धर्म का नाम मत समझ गया क्यों? हमारे वो तो हिंदू धर्म का ठेकेदार क्यों नहीं है? मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। बाकी देखो क्या होता है। हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए कि हिंदुओं को भगाओ। उनका ये कहने का मतलब क्या है? मतलब वो क्या कह रहे हैं वो खुद को नहीं पता उनको, समझ गए? अब देश चलाने वाला एक तरीके से, चलो वो पढ़े लिखे हैं ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन देश चलाने वाला आज के डेट में हर जगह हर देशों में। भाई रशिया को पैसा थोड़ी दिया है, अमेरिका को पैसा थोड़ी दिया है कि हम आएंगे तो हमारा वेलकम करना, हमें चाय पानी पिलाना। वो लोग तो अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो यहाँ का एक आदमी कहता है जी मोदी ने कुछ नहीं किया। अरे मैं कहता हूँ, जो काम पुतिन बोल रहा है या जो काम बाइडन बोल रहा है, आज यहाँ का जो लोकल आदमी है क्या वो उनसे बड़ा है? तो वहां की जनता को ही समझ में आएगा, क्योंकि जातिवाद ज्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में जातिवाद ज्यादा है, तो जैसे वहां पे किसी समाज का। मैडम हार गई, आपकी बात मानते हैं, हम तो खुद ही शर्मिंदा हैं। हम अयोध्या से हैं, अयोध्या से तो सीट हट गई उनकी, ठीक है, हटा तो उनके वजह से। देखो जैसे छोटे छोटे ये लगा रखे हैं पटरी वाले। बीजेपी केजरीवाल जी ने बहुत शोर मचाया था कि वो हमसे डर गए। केजरीवाल जी कितनी सीटों पर लड़े थे जो प्रधानमंत्री बन जाते? उनको खुद सोचना चाहिए वो कितनी सीटों पर लड़े हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बहुत बढ़िया है, आज ये लोग गाली दे रहे हैं कि सरकार कमजोर है। आज ये हो जाएगा, कभी वो उसकी। मैं हूँ आंचल पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। और आज मैं आई हूँ करोल बाग के मार्केट में, यहाँ के लोगों से पूछने के लिए कि पहले के टाइम पे कांग्रेस सत्ता में बहुत अच्छा काम करती थी,
और सत्ता में थी, लेकिन आज के टाइम पे कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं है? आइए पूछते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा आपसे ये सवाल था कि पहले के टाइम पे कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। आप बता सकते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल मोदी का राज है, सब उसी की फेवर कर रहे हैं। उसको कोई कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा। ये प्रॉब्लम है बस। महंगाई चाहे जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन करना सबने वोट उसी को ही है। तो आपके हिसाब से महंगाई ठीक है अगर? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों को बिजनेस नहीं है, बिजनेस इतने डाउन हो गए हैं। हम लोगों को तो परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। हम तो चाहते हैं कांग्रेस वापस आए, लेकिन सब मिल के कहेंगे तब ना। एक जने के कहने से क्या होता है? ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो अभी तो बहुत प्रॉब्लम है। बिजनेस सबका डाउन है, लेकिन सब भी पता नहीं मोदी को ना चाहते हुए मोदी कैसे जीत जाता है, ये नहीं पता। हम तो चाहते हैं कांग्रेस वापस आए, कांग्रेस का राज हो। आगे देखो। तो अभी लगता है बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी जो स्ट्रांग हो? अभी तो बीजेपी स्ट्रांग है, कांग्रेस आते आते फिर रुक गई है पूरा। कोई वजह तो होगी कि बीजेपी स्ट्रांग क्यों है? ये आई डोंट नो। नहीं पता। हाँ, हम तो सपोर्ट तो हम लोगों का तो पूरा, लेकिन सबके चाहने से होता है ना। कुछ लोगों के चाहने से तो नहीं होता। ये बात है। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। बाकी देखो क्या होता है। हम तो चाहते हैं कांग्रेस आए। कांग्रेस ने भी बहुत राज किया है, इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। अब ये है कि राजीव, उनका जो बेटा है राहुल गांधी, वही क्या करता है क्या नहीं करता, कुछ पता नहीं चल रहा था। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? बॉबी शर्मा, कहाँ से आप? यूपी से। यूपी से। तो मेरा सवाल ये है कि पहले के टाइम पे सत्ता में कांग्रेस बहुत थी, लेकिन आज के टाइम पे कांग्रेस नहीं है। तो क्यों नहीं है, आप बता सकते हैं? वो कहते हैं ना, वजह वो खुद ही है। वजह वो खुद ही है और जनता को भी पता है किस वजह से है। उस कारण के वजह से, जैसे आपको पता है 370 धारा, मेन चीज तो वो है। कश्मीरों पंडितों को भगाया गया वहां से, उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं की। ठीक है। और भी वजह है जो आपको बता नहीं सकते, हमें ध्यान भी नहीं है राजनीति के खेलों में। और कुछ पूछना है? आपका क्या कहना है? कोई कहना नहीं, ये बोल रहे हैं जो सही बोल रहे हैं। क्या कांग्रेस पहले सत्ता में बहुत थी, लेकिन अब क्यों नहीं है? बता सकते हैं आप? पहले बहुत थी सत्ता में, लेकिन अब नहीं है। बस। मैडम, उनका कारण यही है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां मान के चलिए या बड़ी बड़ी गलतियां की गई है। ठीक है। तो कहते हैं, आज के डेट में कहते हैं ना, मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं। देखो, हिंदू मुसलमान तो पहले भी था, क्या उस टाइम पे होता नहीं था? जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, तब कितने हिंदुओं को मार के गिराया गया? किसके कहने पे? कांग्रेस के कहने पे। आपको भी पता होगा ये चीज। तो कारण इसके वजह से, और सपोर्ट अधिक से ज्यादा कांग्रेस का। कांग्रेस का एक एक इलेक्शन में कहना वो भी है ना कि हिंदुओं को भगाओ। उनका ये कहने का मतलब क्या है? मतलब वो क्या कह रहे हैं वो खुद को नहीं पता उनको। समझ गए? अब देश चलाने वाला एक तरीके से, चलो वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन देश चलाने वाला आज के डेट में हर जगह हर देशों में मोदी का नाम क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ काम किया तभी तो हो रहा है, कोई कारण से हो रहा है। तो यही सब वजह है, और कोई बता नहीं सकता। आपने बताया कि आप यूपी से हैं, बट यूपी में तो बीजेपी हार गई। मैडम, हार गई, आपकी बात मानते हैं। हम तो खुद ही शर्मिंदा हैं। हम अयोध्या से हैं, अयोध्या से तो सीट हट गई उनकी। ठीक है। हटा तो उनके वजह से, देखो जैसे छोटे छोटे ये लगा रखे हैं पटरी वाले, ठीक है, उनकी वो हटा दी गई थी। तो अधिक से ज्यादा ये भी पता है कि गरीब, वो अमीरों से ज्यादा ना यहाँ गरीब की पॉपुलेशन है, मतलब भीड़ है ज्यादा उनकी, गरीबों की। तो अमीर जितने भी थे लोग, जो भी बिजनेसमैन थे, उनको ही भाजपा को वोट गया हुआ। जो छोटे मोटे जो अपने रोजगार पे कर रहे थे, अपना काम धंधा कर रहे थे, उनकी जो रोजी रोटी हटाई गई, उन्हें मुआवजा नहीं मिला। उस कारण इनका, मोदी का भी कुछ कुछ गलतियां हैं, मैं मानता हूँ उस चीज की। तो इसी कारण से यूपी से उनकी सीट हटी है। वो गलती अगर सुधार दी जाती ना पहले के टाइम पे, तो मेरे अंदाजे से तो यूपी से सीट नहीं जाती उनकी। तो मोदी के अलावा या बीजेपी के अलावा कोई और स्ट्रांग पार्टी आपको नजर आती है? स्ट्रांग पार्टी तो देखो, स्ट्रांग पार्टी भाजपा के अलावा और कोई नहीं है भाई, जो हमारे बचाव के लिए है। समझ गए?
कहते हैं ना लोग वही दंगा फसाद करवाते हैं हर इलेक्शन के टाइम पे। और इलेक्शन के टाइम पे आप ये देखेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे ही जो राजनीति के लोग हैं एक दूसरे के अंदर अलग जनता के ऊपर प्रभाव डालते हैं कि हाँ ये नेता ऐसा है, ये नेता ऐसा है, इनने ऐसा किया, इनने ऐसा किया है। देखो नेता तो देखो, मोदी को मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो उसके नीचे छोटे अधिकारी है ना, गलतियां उनकी है। हम सीधा मुख्यमंत्री को थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। गलतियां तो जो छोटे छोटे पद पे हैं, जो वो गलतियां कर रहे हो, गलती तो उनकी रहेगी। अब सीधा मुख्यमंत्री को कि हम कहे कि ऐसा भाई साहब आपने अपने सत्ता में ऐसे ये किया, तो ये चीज गलत है ना, ये चीज सही नहीं है। नाम क्या है? मोहन सिंह, कहाँ से आप? दिल्ली से, पैदाइशी दिल्ली। मेरा सवाल आपसे ये था कि पहले के टाइम पे कांग्रेस सत्ता में बहुत थी और बहुत अच्छा काम करती, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है और बीजेपी लीड कर रही है, तो क्या रीजन है? कांग्रेस ने भी काफी अच्छे काम करे, ऐसी बात तो नहीं है कोई, उन्होंने अच्छे भी काम करे, इन्होंने भी अच्छे काम करे, दोनों ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब के टाइम पे कांग्रेस क्यों नहीं है लीड में? उन्होंने भी 15 साल पहले अच्छा काम किया, इनको ये 15 साल मिल गए, दोनों ठीक है। उनके भी काम कोई ऐसे नेगेटिव नहीं है, इनके भी काम कोई नेगेटिव नहीं है। दोनों ने देश को तरक्की दी है, उन्होंने भी काफी तरक्की दी है, बहुत सारी मिसालें हैं उनके बारे में, ठीक है। इन्होंने भी काफी तरक्की करी है, तरक्की दी है देश को, देश की तरक्की में दोनों ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मतलब अभी तो है नहीं कांग्रेस, तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस नहीं है? आ जाएगी कांग्रेस अगली बार, अगर ये विपक्ष का अच्छी भूमिका निभाएंगे, जनता के सवाल उठाएंगे और जनता में इनकी अच्छी साख बनेगी, तो जनता इनको जिताएगी अगली बार। मेरा नाम विनोद है जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि पहले के टाइम पे सत्ता में बहुत थी कांग्रेस, लेकिन अब नहीं है, ऐसा क्यों? कुछ पॉलिसीज थी कांग्रेस की, और देखो कांग्रेस का होना ना होना ना पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक चेंज आती है हर 5 साल के बाद, क्या होता है, चेंज कर दो, चेंज कर दो। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं की तरक्की नहीं करी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब देश में क्या था, सड़कें थोड़ी थी, सीवरेज थोड़ी थी, ये बिल्डिंग थोड़ी थी, ये अब 60-70 साल में ही बनी है। डेवलपमेंट जैसी जो फैसिलिटीज इंडिया में थी, जितना पैसा इंडिया के पास था या जो कैपेसिटी थी, कांग्रेस ने उसके लेवल के ऊपर डेवलपमेंट तो की है। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने जो एक चीज़ को कैच किया, डेवलपमेंट को, जो टेक्नोलॉजी को कैच किया, उस वजह से जो 60 साल 70 साल में जो काम हुए वो 10 साल में लगता है कि ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, 60-70 साल में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, मोदी ने टेक्नोलॉजी को पकड़ा, कैच किया और काम हुए हैं। मैं कांग्रेस को गलत नहीं कहता, कांग्रेस ने भी काम किए हैं, ये नहीं कि ये 10.5 साल पहले बनी थी। सड़कें सब बनी है, सब डेवलपमेंट हुई है, आईटीज पहले भी थी, प्लेन हमारे देश में पहले भी उड़ते थे, ये नहीं 10 साल से उड़ रहे हैं। सबने अपने लेवल पे सब काम किए हैं। कांग्रेस सत्ता से हटी, वो पब्लिक की डिमांड थी कि चेंज कर दो। हर बार होता है, हर 5 साल में होता है। आज यूपी में क्या हुआ, इतना कुछ करने के बाद भी आज यूपी में बीजेपी सीट्स हारी हैं। तो वो इसलिए नहीं हारी कि बीजेपी ने वहाँ पे राम मंदिर बनवाया, कोई और क्या हुआ। एक पब्लिक इंडिया में लालची बहुत है। अगर शायद 1 लाख रुपए साल का देने का अगर वो एक वादा ना होता कांग्रेस का, तो मैं नहीं कहता उनको यूपी में वोट मिलते। जिनकी एवरेज इनकम घर की 10-12 हज़ार रुपये मंथली है, उन लोगों को आप वादा कर दो कि जी हम आपको 10 हज़ार रुपये महीना देना शुरू कर देंगे, 8,500 रुपये महीना देना शुरू कर देंगे, वो वोट डालेंगे। इलेक्शन के बाद वही हुआ, रिजल्ट आने के बाद लोग गए थे ना कांग्रेस दफ्तर में पैसा लेने के लिए, नहीं मिला, झूठा वो था। उसके बाद लोगों ने ही गाली दी है। जितने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, उनका वोट तो वेस्ट हुआ ना। उनको 8,500 रुपये मंथली भी नहीं मिला। कांग्रेस दफ्तर के बाद वो लोग धक्के खा के वापस आ गए, वो फिर 5 साल इंतजार करेंगे अपने वोट के लिए। कांग्रेस के अंदर जो हम कहें ना, एक ऊपर का जो लेवल है, जो एक गांधी परिवार बैठा है, कुछ है, वो लोग टेक्नोलॉजी को कैश नहीं कर रहे, वो लोग देश को नहीं कर रहे, लालच लालच दे करके वोट ले लिया। जो मेरे ख्याल से शायद इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि यार मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, वो तो उन्होंने खुला बोला, उन्होंने हम तुम्हें पैसा देंगे वोट डालो, खुला बोला उन्होंने। वो तो देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज़ के बारे में। काम कांग्रेस ने भी किया है, लेकिन आज जो चेंज है, वो 10 साल वाला जो चेंज है, वो टेक्नोलॉजी का चेंज है। आज का जितना मैं कहता हूँ, जो एजुकेटेड कस्टमर, जो वो अपना वोटर है, वो शायद आज बीजेपी का सपोर्टर है। लोअर लेवल जितने लोग लेबर मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग शायद आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, क्योंकि उनको बिजली पानी फ्री मिलता है और कुछ भी नहीं हो रहा।
कांग्रेस बीच में पिस के रह गई। अब बीजेपी और आम आदमी के बीच में कांग्रेस पिस रही है। कांग्रेस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अकेले लड़ती दिल्ली में, क्यों नहीं लड़ी? अगर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग थी तो वो 7 सीटों पे क्यों नहीं लड़ी? कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पार्टी है, तो वो यूपी के अंदर गठबंधन पे क्यों आई? यूपी में तो आप गठबंधन पे लड़ लिए, दिल्ली में आप गठबंधन पे लड़े, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। भाई आप पंजाब में क्यों नहीं लड़े? उनकी टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही। आज उनका सिर्फ एक मोटिव क्या रह गया? आज जो एजुकेटेड वोटर है उसको दिख रहा है कि इनका मोटिव ही रह गया जी मोदी जी को हटा दो। अरे मोदी जी कैसे हट जाएंगे? काम कर रहे हैं, दिख रहा है। पिछले 10 साल के अंदर मैं कहता हूँ शायद अगर वो कहे जी मीडिया आई है या कुछ भी है तो ठीक है, हमने 10 साल में देखा है कि हमारे जो देश की एक वैल्यू है, एक जो नाम है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो उन्होंने बना दिया है, वो पिछले 60 साल में नहीं था। आज कहीं पे इंडिया का प्रधानमंत्री जाता है पता लगता है, नहीं तो पहले तो पाकिस्तान वाले ही हाल थे कि कोई पूछता ही नहीं था। आज मोदी जी कहीं खड़े हैं ना, तो वहां पर पुतिन भी पूछ रहा है, वहां पे बाइडेन भी पूछ रहा है। तो वो वैल्यू बनी है 10 साल में। वो वैल्यू ऐसे थोड़ी बन गई कि मोदी जी ने भी पुतिन या उसको पैसा थोड़ी दे दिया। भाई रशिया को पैसा थोड़ी दिया है, अमेरिका को पैसा थोड़ी दिया है कि हम आएंगे तो हमारा वेलकम करना, हमें चाय पानी पिलाना। वो लोग तो अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो यहाँ का एक आदमी कहता है जी मोदी ने कुछ नहीं किया। अरे मैं कहता हूँ जो काम पुतिन बोल रहा है या जो काम बाइडेन बोल रहा है, आज यहाँ का जो लोकल आदमी है क्या वो उनसे बड़ा है? क्या वो बाइडेन वाइडेन को क्या पैसे मिलते हैं क्या कि मोदी जी के बारे में कुछ भी अच्छा बोल दो, वहां पे जाकर कितने बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर बंदे इकट्ठे कर दो, तालियां बजवा दो? नहीं है, वो मोदी जी की गुडविल है। काम हुआ है, दिख रहा है, तभी तो हो रहा है। ऐसे कहने से कुछ भी नहीं हो रहा कि जिसने ऐसे की नहीं किया। बहुत कुछ है। एक लेवल पे होते हुए, एक पॉलिटिशियन होते हुए भी ना, मोदी जी के मुंह से शायद हमने 10 साल के अंदर देश के लिए कोई ऐसी बात नहीं सुनी जैसी राहुल गांधी करते हैं। किसी ने शायद नहीं सुना होगा, पर वो तो जवाब भी नहीं देते। एक डायलॉग था फिल्म में, जब हाथी गुजरता तो कुत्ते भौंकते हैं, तो शायद हमारा वो प्रधानमंत्री हाथी ये शेर ही है। वो ये सब कुछ भी बोल देते हैं। हमारे यहाँ तो ये कमी है। एक जो कहते हैं ना अपना वो बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि कोई भी आगे प्रधानमंत्री को गाली दे देता है। कोई भी आगे किसी भी लेवल का आदमी, चाहे वो रिक्शे वाला ही हो, प्रधानमंत्री को गाली दे रहा होता है। बाहर के देशों में थोड़ी है पकड़ के बिठा देंगे। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं हो गया कि आप प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी बोल दो यार। तो मोदी जी ने काम किए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें की हैं। तो मेरे मेरा ये एक सवाल था कि आपको लगता है कि बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी है जो लीड में अच्छा काम कर सकती है? अभी तो कोई भी नहीं है। बीजेपी, केजरीवाल जी ने बहुत शोर मचाया था कि वो हमसे डर गए। केजरीवाल जी कितनी सीटों पे लड़े थे जो प्रधानमंत्री बन जाते? उनको खुद सोचना चाहिए वो कितनी सीटों पे लड़े हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बहुत बढ़िया है। आज ये लोग गाली दे रहे हैं कि सरकार कमजोर है। आज ये हो जाएगा, कभी वो उसकी कुर्सी खींच लेंगे, कभी कुछ खींच लेंगे, कभी गठबंधन टूट जाएगा। अरे तो यहाँ तो 5-6 लोग हैं गठबंधन में, वहाँ तो 25 पार्टियां बैठी हैं। अगर कांग्रेस को सरकार बनानी पड़ जाती, लड़ रहे होते, अब तक तो कोई नेता ही नहीं बना पाते। उनके पास तो प्रधानमंत्री तक के कोई जो एक किसको बिठाएंगे प्रधानमंत्री की सीट पे, उनके पास उसका नाम तक नहीं था। इलेक्शन खत्म होने के, रिजल्ट आने के बाद भी, 99 सीट जीतने के बाद भी वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बता रहे हैं। तो बीजेपी तो 240 सीट्स लेकर आई है, वो तो उससे 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर तो 4 लोग थे जिनको पोस्टें देनी थी, या जो भी गठबंधन जो था साथ में, उसको देखो कुछ ना कुछ तो देना ही था। वो तो आम आदमी को ही पता है। जहाँ 25 लोग हैं उनको कितने डिपार्टमेंट देने थे? आज ये कहते हैं सरकार गिर जाएगी। नहीं गिरेगी। गिर भी गई तो कोई भी ऐसा, कोई भी किसी के पास ऐसा कोई भी गठबंधन नहीं है जो खड़े होकर के सरकार बना ले बीजेपी के अलावा। कोई है ही नहीं। अगर 240 सीटों वाली बीजेपी की सरकार गिर सकती है, तो 99 सीट वाली कांग्रेस कैसे अपनी सरकार बना लेगी? वो नहीं है चीजें। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? देवा। मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले के टाइम पे कांग्रेस सत्ता में थी और बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन आज के टाइम पे बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस सत्ता में नहीं है। तो आप बता सकते हैं क्यों? हाँ बेटा, उनके आपस में कार्यकर्ता ही नहीं बना, उनको उनको मेल खाते, उनके आपस में बनते नहीं, छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू टी शर्ट वाला। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली करोल बाग से। मेरा आपसे ये सवाल है कि पहले के टाइम पे कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। आप बता सकते हैं क्यों नहीं है? ये डिबेट तो बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट लेंथ में ही बता रहा हूँ आपको कि जो अभी काम इन्होंने किया मोदी जी ने, अब देश विदेश में और ऑल ओवर इंडिया में अच्छे काम हुए हैं। जैसे सेना से संबंधित कार्य हों, या जैसे गैस चूल्हा वगैरह, या जैसे सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं उसके लिए, और भी कई चीज़ें हैं धीरे धीरे। और जैसे धारा 370, और जैसे अपना ये क्या बोलते हैं, लॉकडाउन में कितने लोग जो हैं वो
मर सकते थे, नहीं मरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना टाइट कर दिया था सभी को, ऑल ओवर इंडिया में जनता कर्फ्यू और ये सब देखते हुए, तो अच्छा था। और अगर जैसे कांग्रेस की सरकार भी ठीक थी, मोस्टली क्या है 70 साल में कांग्रेस के लिए हमारे फादर, हमारे फैमिली और हमारे गली के या कोई भी हो पूरी इंडिया में, उन्होंने दिया कांग्रेस को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अब नॉलेज में आती जा रही है बात कि भाई कांग्रेस ऐसे, अब कांग्रेस में रहा भी नहीं कोई, सही मायने में बात पूछे तो इसीलिए कांग्रेस जो है थोड़ी पीछे हटती गई, लोगों को बीजेपी ने जो है उसका दामन थाम लिया। और बीजेपी के अलावा कोई आपको लगती है टीम क्यों अच्छा कर सकती है? नहीं, बीजेपी के अलावा तो कोई और टीम मुझे अच्छा लग नहीं रही मेरे हिसाब से। ये तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी हर बंदे की अलग अलग सोच होती है। आपने कहा कि मोदी अच्छा करती है, मोदी सरकार अच्छा करती है, बट यूपी में तो मतलब उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, बट अयोध्या में उनकी पार्टी आई ही नहीं। भाई अयोध्या में वहां पे वो जीत नहीं पाए, उसका रीजन तो वहां की जनता को ही समझ में आएगा, क्योंकि जातिवाद ज्यादा है हमारे हिंदुस्तान में, जातिवाद ज्यादा है। तो जैसे वहां पे किसी समाज का कोई उस उपाधि के, उस पद के लिए खड़ा हुआ होगा, तो उसी समाज के लोगों ने उसको प्रोत्साहित करके उसको जिता दिया, और दूसरे जो निचले जो वर्ग के थे या कुछ भी था या ऊंचे वर्ग के थे वो रह गए। ये ऐसा कुछ हुआ होगा शायद, ये जातिवाद मुख्य कारण रहा होगा, नहीं तो पूरे संसार की नजर जो है उसी पे थी, अयोध्या पे, कि भाई अयोध्या में जो है अपना भारतीय जनता पार्टी विजय, भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? जगमोहन तिवारी। मेरा आपसे सवाल ये था कि पहले के टाइम पे सत्ता में कांग्रेस थी, लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। आप बता सकते हैं क्यों नहीं है? अपने करनी कमाई पे नहीं है, आजकल कांग्रेस की जरूरत ही नहीं देश में। मोदी अच्छा सरकार चला रहे हैं, बढ़िया सरकार चला रहे हैं, कोई नहीं है। कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत धीरे धीरे। तो आपके हिसाब से बीजेपी के अलावा कोई और टीम नहीं है, जो कोई और मतलब पार्टी नहीं है जो लीड कर सके? नहीं मतलब मैं तो बीजेपी का ही बीजेपी से ही। बीजेपी है। हाँ जी। कांग्रेस क्यों नहीं है, आप बता सकते हैं कांग्रेस का राज क्यों नहीं है? उनका कोई नेता ढंग का नहीं है उनके पास, ना कोई वो है, वो सरकार चलाए भी, उनके पास कोई भी सरकार वो आदमी नहीं है उनके पास जो प्रधानमंत्री योग्य कोई दिख नहीं रहा है। इधर मोदी तो 15 साल हो गए सरकार चलाते, वही चला सकते हो, कोई नहीं। वोट दिया था आपने? हाँ मैंने दिया था। वैसे कहाँ से आप? उत्तर प्रदेश। पर उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी आई नहीं। नहीं मैं तो उत्तर प्रदेश, मेरा क्या नाम है, मैं रहने वाला तो दिल्ली का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो थोड़ा गलत हो गया। काम करेंगे तो दिखेंगे, वो करेंगे काम बोलता है, जनता काम को देखता है, जो काम नहीं करेगा वो तो गिरेगी। तो आपके हिसाब से बीजेपी ने काम नहीं किया है उधर? निकम्मी सरकार है, इसको निकम्मी सरकार है ये सरकार को कोई मायने ही नहीं है। ये सिर्फ जो है बड़े पार्टी का है, बड़े पैसे वाले का है, ये गरीबों का पार्टी का नहीं है ये। पार्टी का है, नाम तो बीजेपी का है। इसलिए इनको जाना चाहिए संन्यास, कोई काम अब दूसरा पार्टी आना चाहिए। उठा के आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? हमारे हिसाब से जो क्षेत्रीय पार्टी उभर रहे हैं वो नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आएगा तभी तो मैडम काम होगा। जब भी काम होगा। नए चेहरे की पुचकार होती है। जब केजरीवाल आए थे नए, तो काम पुचकार हुई, तभी तो जीते थे। सब कह रहे थे कि केजरीवाल नहीं छूटेंगे, क्यों नहीं, कैसे छूट गए? दुनिया तो कह रही नहीं छूटेंगे, अंदर ही पड़े रहेंगे। वो बजट बड़ी हो गए। पर आज के टाइम पे कांग्रेस नहीं है, पहले के टाइम पे बहुत थी, लेकिन अब क्यों नहीं है? कांग्रेस बहुत साल राज कर लिया है, इसको मैडम हर चीज का समय आता है, समय के साथ बदलाव होना चाहिए, हर आदमी समय का इसलिए पड़ेगा तो आगे जब भी काम होगा। अदर पार्टी को टाइम मिलना चाहिए। कर दिया कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कुछ भी काम नहीं किया, बस काम नहीं करा तो कांग्रेस तो तुमने कमाया नहीं, कांग्रेस। कांग्रेस राज में और तुम नहीं खाया। अरे आपका वो छोड़ो, अब जो बात करनी है आप में बोलिए, हमसे मत बोलिए। जो बोलना है बोलो। नहीं आपने छात्र में पड़ेंगे ना मैडम, कांग्रेस ने काम नहीं करा होता तो ये लोग कैसे पड़े हैं? कांग्रेस ने काम खुद भी खाया और दूसरों को खिलाया भी है, ये मत को। अभी इनके कहना क्या जी मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या करा बताओ मुझे, हमें भी तो कुछ खबर होगी कुछ करा है। इतनी बहुमत से काम करा था, फिर भी वो पीछे कैसे रह गए? क्यों यूपी से हार गए? यूपी में भी नाम उनका बहुत था, क्यों हार गए मुझे बता दो बीजेपी का। अरे तो हाँ 240 सीटें तुम तो 10 सीटें मांग लो, पब्लिक का माल कटेगा तुम्हारा हो जाएगा, वो पब्लिक का माल तुम्हारा हो जाएगा, वो बोलो ना
बट सर आज के राज में तो मोदी है सर, और कांग्रेस नाम नहीं तो है। किसी का भी नाम ले लो, टाइम लगता है सबको खड़े होने के लिए, हर मंजिल टाइम लगेगा। आप कह दो कि एकदम से खड़े हो जाओ, कोई नहीं होगा। मोदी जी पहले आए थे, नाम था, फिर कैसे नीचे आ गए? हर साल मोदी जी का थोड़ी है, कांग्रेस को भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा उसको भी। और कुछ एक के साथ एक फ्री वाले हैं ये, एक के साथ एक फ्री वाले हैं, इसलिए उन्हीं की बातें कर रहे हैं। ये इन्होंने बड़ा वो राज लिया ना, एक के साथ एक फ्री। काम मतलब वैसे तो बीजेपी के गाने गा रहा है, यहाँ बोलना के केजरीवाल जी के पास पहुंचा था, बाबूजी मेरे को ये चाहिए, तब उस दिन तेरी वीडियो बनी, क्यों भागा था फोन करते? बोलो बोलो यार, तुम्हारी वीडियो वहां भी चल रही है, वो तुम्हारी तेज अभी देख रहे हैं। केजरीवाल ने बोल केजरीवाल ने क्या कर दिया? भाई साहब, आप क्या नहीं करा, बताओ, आप मुझे बताओ क्या नहीं करा। अच्छा जी, बताओ तुमने भी, तुमने तो क्या नहीं करा ये, मोदी जी ने करा क्या नहीं है ये बताओ आप। केजरीवाल जी ने जो करा है ना, केजरीवाल जी ने एक के साथ एक बोतल फ्री दी। अपने खरीदा है, पब्लिक को खरीदा हमने। मोदी जी जैसे मम्मी अभी मम्मी वाला की कहा जाओ, इनकी सरकार बनी है, वो तो खुश है ही है, विपक्ष भी खुश है, तो और क्या चाहिए? विपक्ष भी तो खुश है, 99 सीटें लेके राहुल गांधी जी खुश हैं, उसके बाद अखिलेश यादव लेके आए, वो खुश हैं, तो और क्या चाहिए? सब जी रहे अपनी जिंदगी बढ़िया से। दवाई ले लो मम्मी जी, कहाँ चले जाओ? मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, दवाई फ्री की लेने के लिए। मम्मी जी कहाँ जाती है? कोई शोरूम जाती है, दिन दयाल जाती है, फ्री दवाई। कितने हॉस्पिटल बनाए इन्होंने, कितने हॉस्पिटल बनाए मोहल्ला क्लिनिक खोलने के बाद, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? अरे केंद्र के जरिए शर्म हॉस्पिटल है वही बना हुआ है, ना कि तुम्हारा कोई स्पेशल बना हुआ है। मैं तो मुसीबत क्षेत्र तुम बीजेपी वाले चोर हो, अरे आंखें घुराओगे दिल्ली में देख के। वो केंद्र बना रहे, तुम नहीं बना रहे हो, केंद्र पे बन रहे हैं। केजरीवाल ने पिंक ठेके बनवाए हैं, लेडीजों के लिए। 2025 में आएंगे, जब बताएंगे तुम्हें कौन जीतेगा, वो तुम्हारे मुंह में आते उस दिन तुम कहते हो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, कैसे छूट गया था? तो तब भी तुम्हारी नींद उड़ गई थी, वो पागल हो गया था। हम तो कह रहे थे 24 में भी सरकार नहीं बनेगी, अब बन रही है। सरकार बनाएंगे, और जब आएंगे फिर भी सरकार बनाएंगे, भीख मांगने के लिए, वो भी अल्लाह के नाम पे। हम कह रहे बीजेपी हार गए, लेकिन प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का है? तुम्हारी मुड़वाड़ नहीं गई बीजेपी वालों की, मुड़वाड़ नहीं गई, अंत खत्म हो गया, सालों का अंत खत्म हो गया। अब ये है कि वो एक बढ़िया स्ट्रगल करने वाले बंदे हैं, इसलिए उन्हें दुख है कि हम पूरी की पूरी सीटें क्यों नहीं लाए। वो 240 पाके भी खुश नहीं है, और ये 99 पे भी ऐसे खुश है जैसे प्रधानमंत्री खुद ही हो। सीएम दिल्ली का वो तुम्हें बताएंगे 2025 के इलेक्शन में। इनसे पूछो कि ये हिंदू हैं। पहले मुझे ये बताओ कि राहुल गांधी हिंदू है? ये कहाँ से नाम आ गया? नाम का धर्म का नाम समझ गया क्यों? हमारे वो तो राजा हिंदू धर्म का ठेकेदार आप हो? क्यों नहीं? कौन ठेकेदार? क्यों नहीं है? हिंदू धर्म का ठेकेदार कौन है? आप हिंदू धर्म का परिभाषा क्या देने वो जरिया तुम्हारे बीजेपी को वोट दे दो हिंदू हो गया, और बीजेपी को वोट दे दो क्या हिंदू है? ये कोई लड़का नहीं है, ये कोई लड़का नहीं है। आप धर्म को बीच में मत लाओ, धर्म को बीच में मत लाओ, धर्म के आड़ में जाकर मत बेचो, इस सेक्टर में धर्म के नाम पे मत लड़ो। किस सेक्टर में काम नहीं हो रहा है? ये चक्कर में क्यों नहीं हो रहा? किस सेक्टर में? धर्म का नाम मत करो। तो पप्पू ने नाम दिखा दिया, तुम्हारे पप्पू है, पप्पू ने राजनीति दिखा दी। वो हेलो, पप्पू ने चक्कू जला दिया पूरे बीजेपी का। मोदी जी का नहीं है, अखिलेश यादव कौन है? मोदी जी का नहीं है, अखिलेश यादव कौन है? अरे अखिलेश जमाना दुनिया बोलती है केजरीवाल जेल में बंद हो गया, शेर तो पिंजरे में आराम करने शेर तो पिंजरे में आराम करने जेल कौन जाता? मर्द जाते हैं, वहाँ के बच्चे जाते हैं जेल में, मर्दों के लिए। ये थोड़ी बीजेपी वाली चोर, वो तो किसी को घुमा देंगे। हमारे आराम करने गया था पिंजरे में, अब आए तेरी भी इनको बड़े हैं। खत्म, अभी थोड़ी देर बाद मेरा ब्रेक कर दिया गया।